बच्चों लोग लास्ट सेशन में लोग कवर कर चुके हैं केटीजी थ्योरी को, ठीक है, यानी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो बच्चों लोग जो केटीजी थ्योरी हम लोग कवर कर चुके हैं, तो उसके बाद हम लोग को मूव करना है रियल गैस पे। किसे मूव करना है? रियल गैसेस पे। तो हम लोग आइडियल गैस का टॉपिक सारा खत्म हो गया। नेक्स्ट मूव करें हम लोग रियल गैसेस पे। तो ध्यान देना, तो रियल गैस में हमको पढ़ना क्या है कि हम लोग को आइडियल गैस इक्वेशन पता है, हम लोग को आइडियल गैस इक्वेशन पता है, तो हम रियल गैसेस में कौन सा इक्वेशन अप्लाई करेंगे ताकि इसके प्रॉपर्टी को स्टडी किया जा सके, ताकि इनके प्रॉपर्टी को स्टडी किया जा सके। तो ध्यान देना, तो आपके पास एक आइडियल गैस इक्वेशन होता है, क्या होता है? तो पीवी इक्वल टू एनआरटी, पीवी इक्वल टू एनआरटी। तो यहाँ पे जो प्रेशर है, प्रेशर के आगे आई लिखा हुआ है और वॉल्यूम के आगे भी आई लिखा हुआ है। तो आई का मतलब होता है आइडियल, प्रेशर आइडियल, वॉल्यूम आइडियल। यानी जो पीवी इक्वल टू एनआरटी का एक्सप्रेशन है, आपके जो पास पीवी इक्वल टू एनआरटी का जो एक्सप्रेशन होता है, ये वैलिड होता है आइडियल गैसेस के लिए। यानी यहाँ प्रेशर और जो वॉल्यूम होता है वो आइडियल गैस का होता है। अगर ये आइडियल गैस का प्रेशर वॉल्यूम नहीं होगा तो ये इक्वेशन काम नहीं करेगा, इक्वेशन काम नहीं करेगा, ठीक है। इसमें जो हम वैल्यू पुट कर रहे हैं वो आइडियल प्रेशर का, प्रेशर आइडियल गैस का और वॉल्यूम भी आइडियल गैस का। तो आपको समझना है कि आइडियल गैस के प्रेशर से और आइडियल गैस के वॉल्यूम से मेरे को क्या, मेरा मतलब क्या है, और अगर हम रियल गैस का यूज करते हैं तो उसमें क्या चेंज करना पड़ेगा कि उसको हम आइडियल वॉल्यूम और आइडियल उसके वॉल्यूम को हम आइडियल वॉल्यूम बना सके और उसके प्रेशर को हम आइडियल प्रेशर बना सके, ठीक है। तो सबसे पहले समझो कि आइडियल वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, आइडियल वॉल्यूम का मतलब क्या होता है। तो ध्यान देना, जो वॉल्यूम आइडियल होता है एक इसको बोला गया है, तो इसको बोला गया है जिसको आप कंप्रेस कर सकते हो, जिसको आप कंप्रेस कर सकते हो। कंप्रेस मतलब जिसको आप पूरी तरह से कंप्रेस कर सकते हो, ठीक है, बीच में कोई ब्लॉकेज नहीं मिलेगा। तो आइडियल वॉल्यूम का मतलब होता है कंप्रेसिबल वॉल्यूम, जिसको कंप्रेस करने में वो कोई दिक्कत ना हो। तो ध्यान देना, पहले क्या होता था कि जिस वेसल में आपका गैस रखा हुआ है, ठीक है, तो होता था कि गैस का पार्टिकल्स है और आपके वेसल का वॉल्यूम भी माना गया, वी द वॉल्यूम वेसल, ठीक है। तो वेसल का वॉल्यूम भी होगा। अब मान लेते हैं क्योंकि बच्चों मेरा वॉइस ऑडिबल आप लोगों को? यस सर। ठीक है, मैं आपसे बात कर रहा था। सर हेलो हेलो। बच्चों लोग हम लोग स्टार्ट किए हैं क्या रियल गैसेस के बारे में। तो रियल गैस अगर हमको पढ़ना होगा तो पहले आपको समझना पड़ेगा कि आइडियल गैस क्या था और आइडियल गैस का इक्वेशन क्या था, ठीक है। तो आपके पास एक आइडियल गैस इक्वेशन है, आइडियल गैस इक्वेशन में आपके पास क्या था, तो पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है। तो अगर पीवी इक्वल टू एनआरटी होगा तो ध्यान ना, इस इक्वेशन में जो पी है और जो भी है दोनों आइडियल गैस का होता है, इसलिए यहाँ पे आई सिंबल हम लगा दे रहे हैं। यानी ये प्रेशर आइडियल है और वॉल्यूम क्या है आपके पास आइडियल है, पी आइडियल होगा और यहाँ पे वी आइडियल होगा, ठीक है। वो चलो हम आइडियल गैस इक्वेशन पे जो बात कर रहे थे उसमें हम बात क्या कर रहे थे कि पी आई ये होता है आइडियल गैस प्रेशर और वी आई मतलब आइडियल गैस का वॉल्यूम। तो पॉइंट होता है कि ये वी आई और पी आई का मतलब क्या होता है, ध्यान देना। तो वी आई समझोगे, वी आई क्या होता है? तो वी आई होता है यानी जो आइडियल वॉल्यूम होता है उसको बोलते हैं हम लोग कंप्रेसिबल वॉल्यूम, जिसको आप कंप्रेस कर सकते हो, यानी जिसको आप कंप्रेस कर सकते हो। तो ध्यान देना, अगर आपका वेसल था तो वेसल को वॉल्यूम को भी मान लेना है, उसमें कुछ पार्टिकल्स भी है। तो आपको जो पार्टिकल्स है, पार्टिकल्स का खुद का वॉल्यूम क्या होता है? जीरो। तो अल्टीमेटली अंदर पार्टिकल तो है लेकिन पार्टिकल को ऐसा नहीं इसको आपको ब्लॉकेज मिल पाए,
अल्टीमेटली जो इस केस में होता है, यानी जब रियल जो सिचुएशन होता है आइडियल गैस के लिए, उसमें जो वॉल्यूम आइडियल होता है इक्वल टू होता है वॉल्यूम ऑफ द वेसल, यानी वेसल का जो वॉल्यूम होगा वही होता है आपका आइडियल वॉल्यूम। यानी पूरे वॉल्यूम को आप कंप्रेस कर सकते हो, क्योंकि अंदर में जो पार्टिकल्स है उसका कोई वॉल्यूम नहीं है, उसका खुद का पार्टिकुलर वॉल्यूम क्या जीरो है। बट होता है कि जब अगर बात करेंगे हम कि एक ऐसा सिचुएशन लेते हैं कि मान लेते हैं कि आपके सिस्टम में अगर यहाँ तक सैंड भर दिए, यानी ये वेसल था, इसमें सैंड भर दिया, यहाँ तक ये सैंड भरा हुआ है, ये सैंड है। तो सैंड का जो वॉल्यूम होता है उसको हम बी बोलते रहे हैं, स्मॉल बी दस वॉल्यूम ऑफ सैंड। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि इस सिस्टम का कितने वॉल्यूम को आप कंप्रेस कर पाओगे, तो आपको ऑब्वियसली पता है कि सैंड को आप कंप्रेस नहीं कर पाओगे। तो इस सिस्टम का जो कंप्रेसिबल वॉल्यूम होगा, जो वी आइडियल होगा, उसको आप क्या बोलोगे, तो बोलोगे आप कि वेसल का वॉल्यूम माइनस बी, ये इसका आइडियल वॉल्यूम होगा, यानी आप इतने पार्ट को कंप्रेस कर सकते हो। तो वही चाहिए होता है रियल गैस के लिए। तो अगर रियल गैस का हम बात करेंगे तो रियल गैस में होता क्या कि रियल गैस का पार्टिकल का जो पार्टिकल्स होता है उसका अपना एक रेडियस होता है, यानी रेडियस इज नॉन जीरो। तो जो वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल होगा वो भी क्या होगा, नॉन जीरो होगा। तो अल्टीमेटली अगर किसी वेसल में अगर रियल गैस का पार्टिकल्स होगा, तो रियल गैस का पार्टिकल्स जो होगा तो उन पार्टिकल्स का अपना एक वॉल्यूम होगा। और आपको पता है कि जो गैस पार्टिकल होता है बहुत हार्ड स्फीयर होता है, बहुत हार्ड स्फीयर होगा, तो उनको उसका एक 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 सारे ग्रुप का अपना एक छोटा सा वॉल्यूम होने वाला। तो गैस का पार्टिकल दूर दूर फैला हुआ है, इन पार्टिकल को हम अरेंज करके छोटे जगह में लेके चले भी जाएंगे ना, तो माने कि ये आपका सेम वेसल था और पार्टिकल को हम छोटे जगह लेके चले गए, सारे पार्टिकल एक जगह जमा कर दिए, सारे पार्टिकल को हम एक जगह जमा कर देंगे तो कम से कम इतना वॉल्यूम कोई बनाएगा। तो सारे पार्टिकल को जोड़ दो अगर, तो इतना इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेगा, मान लेते हैं। तो ये हो गया आपका टोटल वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल। इसको भी हम बी बोलते रहे मान थोड़ी देर के लिए। तो आपका वॉल्यूम ऑफ जो वेसल था वी था, और ये हो गया टोटल वॉल्यूम ऑफ द पार्टिकल्स। तो आपको आपसे पूछा जाएगा इस केस में कितने वॉल्यूम को आप कंप्रेस कर पाओगे, तो आप क्या बोलोगे कि बी माइनस बी, और यही होगा आपका आइडियल वॉल्यूम, यही होगा आपका आइडियल वॉल्यूम। यानी अल्टीमेटली हो क्या रहा है कि जो आपका आइडियल वॉल्यूम है वो रियल वॉल्यूम से क्या होता है, तो आप देखोगे तो कहीं ना कहीं आपका जो रियल यानी इस केस में आपको जो वॉल्यूम होता है, अगर मान लेते हैं कि आइडियल गैस होता, तो आइडियल गैस के लिए तो वी आइडियल क्या था, बी था, यानी जो वेसल का वॉल्यूम वही आइडियल वॉल्यूम होता है। अब रियल गैसेस के लिए क्या होता है, रियल गैसेस के लिए हम अगर बात करते हैं कि जो कॉम्प्रेसिबल वॉल्यूम होगा कौन सा वॉल्यूम होगा, बी माइनस बी होगा। तो कहीं ना कहीं जो रियल गैस का वॉल्यूम है, जो हम वॉल्यूम पुट करने वाले इक्वेशन में, वो वॉल्यूम आइडियल वॉल्यूम से कुछ कम होगा। क्या होगा, कुछ कम होगा। ठीक, तो यही चीज आपको नोट्स में समझाया हुआ है, ध्यान देना। तो यहाँ समझाया आपको कि वॉल्यूम ऑफ द रियल गैस इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, और यहाँ समझाया था कि जो रियल गैस होता है वो आइडियल गैस से डेविएट करता है, आइडियल गैस से डेविएट करता है। ठीक, ठीक है। तो ध्यान बच लो, हम बात कर रहे थे कि आपका जो रियल गैस होता है आइडियल गैस से डिवाइड करता है। क्यों डिवाइड करता है, तो इसका रीजन पहला बोला गया कि आपका जो वॉल्यूम ऑफ जो रियल गैस होगा वो यानी वॉल्यूम ऑफ रियल गैस के जो पार्टिकल्स का होता है जीरो नहीं होता है। जिसके कारण क्या होता है अल्टीमेटली इसका अगर आउटकम देखोगे तो आउटकम क्या होगा, तो ध्यान देना। तो अब ध्यान देना, अगर हम रियल गैस का बात कर रहे हैं तो रियल गैस में क्या सिचुएशन हो रहा है, तो जो आपका जो रियल गैस का वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम रियल गैस और आइडियल गैस का वॉल्यूम है उसको कंपेयर करते हैं, तो हमको रियल गैस का वॉल्यूम को अगर हमको अगर जो इक्वेशन पुट होगा, मतलब हम क्या चाहते हैं कि पी वी इक्वल टू एन आर टी, इस इक्वेशन में हम रियल गैस के वॉल्यूम और प्रेशर को डालें। तो रियल गैस का वॉल्यूम जो यहाँ पर डालने वाले हो, जहाँ डालने वाले हो वो वैल्यू क्या होगा, तो अगर मान लेते हैं कि आपका वेसल का वॉल्यूम, आपके वेसल का वॉल्यूम वी है, तो v माइनस बी कुछ अमाउंट माइनस करेंगे। कौन सा अमाउंट माइनस करेंगे, तो जो पार्टिकल का वॉल्यूम का जो पार्टिकल का वॉल्यूम का जो एरिया हो, मतलब जो अमाउंट होगा उसको माइनस करना पड़ेगा। ये होता है आपका यानी रियल गैस के लिए वॉल्यूम इसको पुट करना पड़ेगा। यानी रियल गैस अगर रहेगा
तो वेसल के वॉल्यूम में से बी माइनस करना पड़ेगा, यानी जो वैल्यू होगा आपके वेसल के वॉल्यूम से कम होगा, ठीक है। तो रियल गैस में सिचुएशन चेंज होगा। प्लस ध्यान देना, अब आपको पता है कि रियल गैस के पार्टिकल में क्या होता है, इंट्रैक्शन फोर्स होता है। ये तो आपको ये समझ में आ चुका कि वॉल्यूम की जगह क्या करना है, समझ में आ गया, यानी वॉल्यूम में क्या चेंज करना आपको समझ में आ रहा है। इसको हम डिटेल में और पढ़ने वाले हैं, तो अभी बस बेसिक समझा रहे हैं कि वॉल्यूम में क्या इंपैक्ट करने वाला है। यानी अल्टीमेटली अगर रियल गैस का वॉल्यूम को पुट करना होगा आपके आइडियल गैस इक्वेशन में, तो उसको पुट करना जो कि कंप्रेसिबल पार्ट होगा, जो कि कंप्रेसिबल होता है, जो कि कंप्रेस, जिसको आप कंप्रेस कर सकते हो। तो कंप्रेस पार्ट कौन सा होगा, तो आपको वेसल के वॉल्यूम में से कुछ ना कुछ माइनस करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ क्या होगा, माइनस करना पड़ेगा। यानी रियल गैस का जो जो अल्टीमेट वॉल्यूम पुट करोगे वो आइडियल वॉल्यूम से क्या होगा, कम होगा। तो ऐसा बोल सकते हैं क्या कि रियल गैस का वॉल्यूम जो होगा वो आइडियल वॉल्यूम से क्या होगा, कुछ कम होगा, यानी वेसल के वॉल्यूम या फिर आइडियल वॉल्यूम से कुछ कम रहेगा, ठीक है, जो कि इक्वेशन में आप डालने वाले हो। अगर बात करते हैं प्रेशर पे, तो ध्यान देना, तो प्रेशर पे बात करेंगे तो आपको पता है कि आपके गैसेस पार्टिकल में इंट्रैक्शन फोर्स होता है। तो आपको ऐसा मानना चाहिए कि आपका प्रेशर बिल्ड क्यों होता है, तो आपको बता चुके हैं कि आपके वॉल के साथ कोलिजन होता है, आपके वॉल के साथ क्या होगा, कोलिजन होगा, उसके कारण प्रेशर बिल्ड होता है। तो आपको पता है कि यहाँ पे जब पार्टिकल जाके टकराया था तो मोमेंटम चेंज हुआ था 2 mb से, मोमेंटम चेंज हुआ था आपके 2 mb से, ठीक है, ठीक है, मोमेंटम चेंज हुआ था 2 mb से। अब ध्यान देना, अब ध्यान देना कि मोमेंटम चेंज में कब हुआ था, जब बाकी पार्टिकल्स में कोई इंट्रैक्शन फोर्स नहीं है, यानी बाकी पार्टिकल इस पार्टिकल को डिस्टर्ब नहीं कर रहा था। हम लोग पढ़े ना कि आइडियल गैस का पार्टिकल क्या होता है, आपस में इंटरेक्ट नहीं करता है। इसका मतलब यहाँ पे जितना भी झुंड है, यानी जितना भीड़ है और पार्टिकल का जो समूह है, यानी जो ग्रुप है, वो इस जो मेरा फोकस है पार्टिकल, यानी इस पार्टिकल को कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, यानी इसके मोशन को कोई अफेक्ट नहीं कर रहा है। तो पार्टिकल गया वॉल के साथ कोलाइड किया, वापस आ गया, ठीक है, गया वापस आया और कोलाइड करके, ठीक है। अब ध्यान दोगे, अब ध्यान देना, ठीक है। अब क्या होगा, अगर मान लेते हैं कि एक कब केस है, जब आपका इंट्रैक्शन फोर्स क्या है, जब आपका इंट्रैक्शन फोर्स क्या होता है, जीरो होता है। जब आपका इंट्रैक्शन फोर्स क्या होता है, जीरो होता है, यानी आपके पूरे ग्रुप ऑफ पार्टिकल के बीच का इंट्रैक्शन फोर्स जीरो है, तो उसके स्मैश होने वाला है। अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे ध्यान देना कि अगर पार्टिकल का जो इंट्रैक्शन फोर्स होता है, इंट्रैक्शन फोर्स होता है, इंटरैक्शन फोर्स जो होगा या तो रिपल्सिव हो सकता है, रिपल्सिव, या तो हो सकता है अट्रैक्टिव, यानी अट्रैक्शन हो सकता है, या रिपल्सन हो सकता है, या तो नो इंट्रैक्शन। तो नो इंट्रैक्शन वाले केस में क्या था, तो नो इंट्रैक्शन केस केस जो होता है आइडियल गैस में पढ़ चुके हम लोग। तो ध्यान देना, ये केस था नो इंट्रैक्शन का, यानी कोई इंट्रैक्शन नहीं हो रहा था। यहाँ पे इस मोमेंटम चेंज होगा mb 2 mb से, और इस केस में जो प्रेशर होगा उसको हम पी बोल दे रहे हैं, क्या हो रहा है, पी बोल रहा है। और ये प्रेशर क्या होता है, ये होता है आइडियल प्रेशर, क्या होता है, आइडियल प्रेशर, ठीक है। तो जब आपका नो इंट्रैक्शन होगा तो उसमें जो प्रेशर होगा उसको हम बोलते हैं आइडियल प्रेशर, ये हो गया आपका आइडियल प्रेशर। अब ध्यान देना, अगर मान लेते हैं कि आपके गैसेस में अट्रैक्शन हो रहा है, गैसेस में अट्रैक्शन हो रहा है, तो उसमें क्या होता है, तो गैसेस पार्टिकल जब अट्रैक्ट करेगा तो ध्यान देना, जो पार्टिकल दीवार पर जा टकराने के लिए, तो उसको मार्क कर रहे हैं, उसको मार्क कर रहे हैं, ठीक। तो एक ग्रीन कलर का पार्टिकल है जो दीवार पर जाने वाला टकराने के लिए उसका दो पोजीशन दिखा रहे हैं, एक पोजीशन जब बल्क में होगा, एक पोजीशन जब दीवार के पास में होगा। तो ध्यान ना, जब पार्टिकल बल्क में होगा तो उसके जो सराउंडिंग पार्टिकल्स उसको हम ग्रीन कलर, उसको ब्लैक कलर से दिखा रहा है। तो ध्यान देना, तो अगर हम इसको दिखाएंगे तो ध्यान दोगे, तो अगर पार्टिकल बल्क में होगा तो उसमें एक फोर्स लगेगा सबको, तो इसको सब पार्टिकल अट्रैक्ट कर रहा है। तो अब अगर पार्टिकल बल्क में होगा तो सारा फोर्स का सम क्या होगा, नेट फोर्स जीरो होगा, यानी पार्टिकल अगर बल्क में होगा तो इस फोर्स नेट क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। लेकिन वही पार्टिकल अगर चला जाएगा वॉल के पास में, तो वॉल के राइट साइड में, यानी उस पार्टिकल के राइट साइड में कोई पार्टिकल ही नहीं बचा, और उसके लेफ्ट साइड में बहुत सारा पार्टिकल है,
तो सब मोलिक्यूल उसको पीछे खींचेगा, अट्रैक्शन करेगा, तो अल्टीमेटली क्या होगा, उस पार्टिकल जैसे जैसे वॉल के पास पहुंचेगा तो उसको नेट एक पीछे की तरफ अट्रैक्शन पुल मिलेगा, यानी उसको पीछे की तरफ अट्रैक्शन मिलेगा। तो अल्टीमेटली क्या होगा कि पार्टिकल पे एक फोर्स लग रहा है पीछे से। जब पार्टिकल वॉल के पास जाना चाहेगा तो पार्टिकल के पास एक पुल मिलेगा, यानी उसको लगेगा कि उसको लगेगा कि पीछे से कोई खींच रहा है, ठीक है। तो इस पे पास एक क्या होगा, नेट फोर्स लगेगा पीछे साइड में। तो यहाँ हम दिखा दे रहे हैं उसको, नेट पीछे साइड फोर्स लगेगा। तो अल्टीमेटली क्या होगा, इस केस में क्या होगा कि जैसे पार्टिकल वॉल के पास जाएगा तो आपका जो वेलोसिटी है, वो घटेगा। वेलोसिटी क्या होगा, घटेगा। तो मोमेंटम भी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। वेलोसिटी घटेगा, मोमेंटम घटेगा, तो अल्टीमेटली क्या होगा, जो चेंज ऑफ मोमेंटम वो भी घटेगा, तो अब अल्टीमेटली क्या होगा, तो फोर्स घटेगा। तो आपका जो प्रेशर है, प्रेशर भी क्या होगा, घटेगा। आपका प्रेशर भी क्या होगा, घटेगा। तो इसका मतलब क्या है कि जब अट्रैक्शन फोर्स होता है पार्टिकल्स में, तो उस केस में जो गैस का प्रेशर होता है वो आइडियल गैस के प्रेशर से कुछ कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी जो इस अट्रैक्शन वाले प्रेशर में जो प्रेशर होगा वो आइडियल प्रेशर से कुछ कम होता है, यानी जो रियल गैस का प्रेशर होगा वो आइडियल गैस का प्रेशर से कुछ कम हो जाएगा। यानी जितना ये होना चाहिए था आइडियली, उससे कुछ घटेगा। क्यों घटेगा वो समझ में आ चुका है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग कि अगर गैसेस में रिपल्सन होगा, गैसेस में अगर रिपल्सन होगा तो क्या होगा। तो ध्यान देना, एक वॉल ड्रॉ करते हैं आपके लिए जहाँ पे पार्टिकल टकराने वाला है। तो एक वॉल है जहाँ पे पार्टिकल टकराएगा। अब ध्यान देना, तो यहाँ पे एक पार्टिकल्स ले रहे हैं जिसका कलर क्या है, ब्लू मान लेते हैं। ये ब्लू कलर पार्टिकल जो पहले बल्क में होगा और वॉल के पास पहुंच गया है, तो उसमें सिचुएशन चेंज क्या होगा। तो जब बल्क में होगा तो उसके अराउंड जो पार्टिकल्स होगा उसको हम ब्लैक कलर से मार्क कर रहे हैं। ब्लैक कलर से अगर मार्क करते हैं तो अब यहाँ पे मान रहे कि पार्टिकल्स में क्या रिपल्सन है, पार्टिकल्स में क्या है, रिपल्सन है। ठीक है, पार्टिकल में क्या है, रिपल्सन है। तो रिपल्सन होगा तो क्या होगा, ये इसको यहाँ रिपल करेगा, इसको यहाँ रिपल करेगा, इसको यहाँ रिपल करेगा, इसको इधर रिपल करेगा। तो अल्टीमेटली देखोगे सारा फोर्स बैलेंस कर जाएगा। तो अल्टीमेटली जो पार्टिकल बल्क में होगा उस पर नेट फोर्स क्या होगा, 0 होगा। एफ नेट क्या होगा, 0 होगा। और जो पार्टिकल वॉल के पास है उसको अल्टीमेटली क्या होगा, सारा पार्टिकल, चूंकि आप पार्टिकल के इस पार्टिकल के राइट साइड में कोई पार्टिकल नहीं है, जो पार्टिकल लेफ्ट साइड में है तो उसमें क्या होगा, उसमें एक रिपल्सन फोर्स क्रिएट करेगा। सर सब रिपेल करके इसको इधर इधर रिपेल फोर्स दे रहा है। तो अल्टीमेटली अब देखोगे उस ब्लू पार्टिकल पे एक नेट फोर्स काम करेगा किधर, टुवर्ड्स राइट, उसको मार्क कर सकते हैं पिंक कलर से। नेट फोर्स काम कर रहा है, तो नेट फोर्स कहाँ मूव कर रहा है, टुवर्ड्स राइट। उसको धक्का मारेगा, यानी उसको मिलेगा कि उसे एक्स्ट्रा पुश मिल रहा है, यानी उसको कोई पीछे से सपोर्ट कर रहा है। तो अगर फोर्स नेट मिलेगा तो क्या होगा, उसमें उसका वेलोसिटी क्या होगा, बढ़ेगा। तो जैसे जैसे वॉल के पास पहुंचेगा पार्टिकल का वेलोसिटी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। मोमेंटम इंक्रीज करेगा तो चेंज मोमेंटम क्या होगा, वो भी इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या होगा, जो फोर्स है फोर्स भी इंक्रीज करेगा। तो इसका आउटकम क्या होगा, जो प्रेशर है प्रेशर भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। प्रेशर भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। नहीं क्या होगा कि अगर आपका रिपल्सिव इंट्रैक्शन हो रहा होगा उस केस में जो रियल गैस का प्रेशर है वो आइडियल प्रेशर से ज़्यादा होगा। यानी आइडियली जितना होना चाहिए था उससे ज़्यादा प्रेशर तुम फील करोगे कब, जब आपका रिपल्सिव इंट्रैक्शन होगा। ठीक है, तो इस सिचुएशन हम फेस करने वाले हैं रियल गैसेस में। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही सीखेंगे। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि इन सारे अलग अलग इवेंट पे हम लोग रियल गैस का प्रेशर और वॉल्यूम को आइडियल गैस इक्वेशन में कैसे पुट करेंगे। यानी आइडियल जो अपने पास आइडियल गैस इक्वेशन है, यानी आपके पास जो पीवी क्लोरीन एनर्जी है, इसको हम रियल गैस के लिए कैसे अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हमको सीखना ये है हाउ वी कैन अप्लाई आइडियल गैस इक्वेशन इक्वेशन टू रियल गैसेस या फॉर रियल गैसेस तो इसको हम सीखेंगे। ठीक है।